हमास, हूथी, हिजबुल्लाह की अब खैर नहीं है, क्योंकि इजरायल को अमेरिका से हरी झंडी मिल चुकी है। अमेरिका का ये ग्रीन सिग्नल हमास, हूथी और हिजबुल्लाह को नेस्तो नाबूद करने को लेकर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर थे और इजरायल गाजा के खान यूनुस में गदर मचाए पड़ा था। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। खान यूनुस में रह रहे लोग सड़कों पर आ चुके थे। वो खान यूनुस के खंडहरों से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। अस्पतालों में लाशों का अंबार लग चुका था, लेकिन इजरायल ने अपने हमले बंद नहीं किए। गाजा में हुए हमले को अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि इजरायल के फाइटर साउथ लेबनान पहुंच गए और वहां एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। लेकिन यहीं पर हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजरायल के फाइटर पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से अटैक किया। हिजबुल्लाह का इजरायल के फाइटर पर हमला, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से साधा निशाना। एता अल शाब में इजरायल की जबरदस्त स्ट्राइक। अमेरिका को इजरायल का ग्रीन सिग्नल। नेतन्याहू से बाइडेन की क्या बात हुई और आखिर क्यों नेतन्याहू के अमेरिका पहुंचते ही आईडीएफ ने हमास और हिजबुल्लाह पर अटैक की रफ्तार बढ़ा दी, ये बताएं। उससे पहले देखिए हिजबुल्लाह का इजरायल के फाइटर पर हमले के दावे को। सबसे पहले देखिए कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमले को लेकर हिजबुल्लाह का दावा क्या है। साउथ लेबनान के इलाके में इजरायल के फाइटर जेट्स एयर स्ट्राइक के लिए पहुंचे थे। साउथ लेबनान के इस इलाके को हिजबुल्लाह पूरी तरह से कंट्रोल में ले चुका है। जो आखिरी गांव थे वो हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुके हैं। हिजबुल्लाह ने यहां आर्म्स एंड एम्युनिशन के बड़े डिपो तैयार कर लिए हैं। यहां हिजबुल्लाह ने ड्रोन तैनात कर दिया है, एयर डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव कर दिया है और यहीं पर हिजबुल्लाह इजरायल के फाइटर पर एयर स्ट्राइक का दावा कर रहा है। इजरायल ने अभी इस अटैक को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह का यह दावा सही साबित होता है तो ये पहली बार होगा जब इजरायल के फाइटर को हिजबुल्लाह ने मिसाइल से निशाना बनाया हो। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकत आई कहां से, उसे समझना जरूरी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजरायली सेना और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच सीमा पार से भारी गोलाबारी हो रही है। इसे 2006 के इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद अब तक का सबसे भीषण संघर्ष माना जा रहा है। आखिर हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है और इसके पास कौन कौन से हथियार हैं? इजरायल और हिजबुल्लाह में पिछले साल अक्टूबर से ही सैन्य झड़पें जारी हैं। कभी हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों पर हमला करता है तो कभी इजरायल हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर जवाबी कार्रवाई करता है। इन झड़पों में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह दुनिया के सबसे भारी हथियारों से लैस आतंकवादी ग्रुप में से एक है। ये ईरान के सशस्त्र सहयोगियों में सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिसमें फिलिस्तीनी इस्लामी समूह हमास, यमन के हूथी विद्रोही, इराकी मिलिशिया और दूसरे संगठन भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह के पास ऐसे ऐसे घातक हथियार हैं जिनसे अमेरिका भी सतर्क रहता है। यही वजह है कि अक्टूबर में हमास के हमले के बाद इजरायल की रक्षा के लिए पहुंचे 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दर्जनों युद्धपोत लेबनान के तट से दूर ही बने रहे। कितना ताकतवर है हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जिसके पीछे सबसे बड़ी ताकत ईरान को माना जाता है।
ईरान ही इस संगठन को हथियार देता है। गाजा युद्ध में भी हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में कई बार इजरायल की तरफ वार किए हैं। हिजबुल्लाह की ताकत हमास से ज्यादा है। ऐसे में अगर लंबे वक्त से युद्ध लड़ रहे इजरायल के लिए नए मोर्चे पर लड़ाई लड़ना थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी माना जा रहा है। हिजबुल्लाह पहले ही इजरायल के सबसे मजबूत सिस्टम को तबाह करके दिखा चुका है। हम आपको आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट यानी ACLED के रिपोर्ट के हवाले से बताने जा रहे हैं कि कैसे इजरायली सेना और लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला किया। 8 अक्टूबर से हमास के समर्थन में लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायल के खिलाफ जंग में कूद पड़े। लगभग 9 महीने की जंग में उत्तरी लेबनान की तरफ से इजरायल पर भीषण रॉकेट हमले किए गए हैं। ACLED के दावों के मुताबिक पिछले 9 महीने में इजरायल और लेबनान ने 120 किलोमीटर की सीमा पर एक दूसरे के खिलाफ 7400 हमले किए हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह और इजरायली सेना ने चुन चुन कर एक दूसरे पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास हैं। दूसरी है BGM-71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। इजरायल लेबनान के खिलाफ भले ही अभी फुल फ्लैश युद्ध न कर रहा हो, लेकिन इजरायल के हमले काफी बढ़ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से इजरायल ने लेबनान, सीरिया और हूथी के लड़ाकों को जंग में उतारा, उससे हालात बेहद संगीन और खराब हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। धीरे धीरे इजरायल चारों तरफ से घिरता जा रहा है। गाजा, लेबनान, यमन और सीरिया की तरफ से इजरायल पर हमले तेज होते जा रहे हैं। लेकिन इधर पीएम नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वो ना तो हमास को छोड़ेंगे और ना ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों को जिंदा छोड़ेंगे। दूसरी ओर हिजबुल्लाह अब ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इजरायल के टैंक और तोप नाक रगड़ते नजर आ रहे हैं। حصلنا على أسلحة جديدة طبعا ما حقول شو هي الأسلحة الجديدة، هي بتبين بالميدان وقت اللي بيتاخد هواها بتبين पिछले कुछ हफ्तों से इजरायली सेना लेबनान से लेकर सीरिया तक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बेहद खूनी और खौफनाक हमले कर रही है। इजरायल अब तक करीब हिजबुल्लाह के 50 ठिकानों पर हमला करके 1 दर्जन से ज्यादा टॉप कमांडर मार डाले हैं। हम आपको दिखाते हैं कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में किन ठिकानों पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लड़ाकों और उनके समर्थकों ने इजरायल के उत्तरी इलाकों पर कितने हमले किए हैं। इजरायल की आईडीएफ ने लेबनान के एता अल शाब पर अब तक 300 हमले किए हैं, जबकि लेबनान की तरफ से उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह ने इजरायल के किर्यत शमोना पर अब तक 132 हमले किए हैं। इसके अलावा इजरायल की आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के रास अल नौखौरा पर 246 हमले किए हैं, जबकि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के मार्गालियट पर 91 हमले किए हैं। इसके अलावा आईडीएफ ने लेबनान के हौला पर 219 हमले किए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के मेठूला पर 72 हमले किए हैं। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के कफर चौबा पर 218 हमले किए हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के शेटुला पर 64 हमले किए। इजरायल की आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कफर किला पर 209 हमले अब तक किए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के मनारा में 64 हमले करके इजरायल को चौंका दिया। מחזקים את מערכי המודיעין ונערכים לכל אפשרות. צריך לזכור את המצב הבסיסי. המצב הוא שחיזבאללה פתח נגדנו במלחמה, גם אם מוגבלת, ב8 באוקטובר, יום אחרי חמאס, ומאז הוא לא עצר אותה. ובמובן הזה יש לנו חובה לשנות את המצב בצפון. अभी की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि इजरायल कुछ ही घंटों में हिजबुल्लाह पर फुल फ्लैश हमला कर सकता है।